Good morning to all of you and welcome to our 12th history class. So we have done the first paragraph of problems of interpretation. Problems of interpretation के अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था और समझ लिया था. सेकंड पैराग्राफ से अपने को स्टार्ट करना है. सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है ना. ओके. Attempts have also been made to reconstruct religious beliefs and practices by examining seals, some of which seem to depict ritual scenes. Others with plant motifs are thought to indicate nature worship. Some animals, such as the one-horned animal, often called unicorn, depicted on seals seem to be mythical, composite creatures. In some seals, a figure shown seated cross-legged in a yogic posture, sometimes surrounded by animals, has been regarded as a depiction of Proto-Shiva, that is an early form of one of the major deities of Hinduism. Besides, conical stone objects have been classified as lingas. So, here, जो seals जिनमें से कुछ संभवत रिचुअल्स के दृश्य बने हुए, रिचुअल्स मीन्स रीति रिवाज या अनुष्ठान जो भी अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर, उसके दृश्य बने हुए हैं मोहरों के ऊपर या सील्स के ऊपर. और ये जो एनालिसिस किए गए हैं या जो विश्लेषण किया गया है, ये हो सकता है कि ये धार्मिक आस्थाओं या प्रथाओं से जुड़े हों. कुछ सील्स जिनके ऊपर पेड़ पौधे बने हुए हैं, और तो ऐसा मान सकते हैं कि ये लोग क्या है, नेचर की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे. और कई सील्स के ऊपर एक सींग वाला जानवर बना हुआ है, जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, यूनिकॉर्न कहा जाता है. एक सींग वाला जानवर. आप एक इमेजिन कीजिए, जैसे अपन किसी स्टोरी में पढ़ते हैं या किसी पिक्चर में देखते हैं, एक ही सींग है उस जानवर के और वो अजीब सा दिख रहा है. इस तरह से ये क्या है, एक मिथिकल है, यानी कि एक कहानी का पात्र है. और वो भी क्या है, उन सील्स के ऊपर खुदरा हुआ मिला है कि एक सींग वाला जानवर. कुछ सील्स पर एक आकृति भी मिली है जिसमें कि एक योगी को दिखाया है बैठे हुए आलती पालती मार के. आलती पालती मार के अपन बैठते हैं ना, उस तरह से एक योगी को दिखाया दिख रहा है उस सील के ऊपर. और कभी कभी जिसे जानवरों से भी घिरा बताया गया है, और कभी कभी वो योगी जो आलती पालती मार के बैठा हुआ है उसके आसपास क्या है, जानवरों से भी वो घिरा हुआ है, यानी कि उसके आसपास जानवर भी. और इसको अगर रिलेट करें तो इसको रिलेट किया गया है, किससे रिलेट किया गया है, प्रोटो शिवा से. यानी कि शुरू के अंदर, बहुत सालों के शुरू के अंदर, अभी बताता हूं यूनिकॉर्न का मतलब. शुरू के अंदर जो धर्म था या हिंदुइज्म था, उसके अंदर जो शुरू के अंदर जो प्रोटो शिवा, बहुत पहले के, यानी कि जब फोटो बनाना स्टार्ट या आकृति बनाना स्टार्ट हुआ था, उस समय की बात. उस समय ये बता रहा है कि जो आलती पालती मार के एक योगिक, जो है कि योगा की मुद्रा के अंदर जो एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जानवरों से घिरा हुआ था, उसको इन्होंने किससे जोड़ा है. हो सकता है कि ये लोग शिवा को मानते हों, जो कि हिंदुओं का एक प्रमुख देवता है. इसके अतिरिक्त पत्थर से बने हुए जो लिंग है वो भी मिले हैं वहां पे. कोनिकल लिंग, जो कि जिसको कि जोड़ा है शिवलिंग के साथ जोड़ा गया है. तो ये जो सील्स के ऊपर मिले हैं, इसको किस तरह से, मतलब रिलीजियस आधार के ऊपर इसको, इन सील्स को जोड़ा गया है और देखा गया है और बताया गया है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता था. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यूनिकॉर्न होता है एक सींग वाला जानवर, जिसका एक सींग होता है.
वैसे गैंडे का एक सींग होता है, एक सींग वाला गैंडा होता है, बट ये जो जानवर था ये गैंडा नहीं था, इसके सींग तो एक था, बट एक तरह से आप अजीब सा ही कोई जानवर था, जिसको कि क्या बोला, यूनिकॉर्न बोला, सील के ऊपर जो मिला, जिसको कि क्या बोलते हैं, एक ये मिथिकल है, एक काल्पित है, मतलब एक इमेजिनरी है। Many reconstructions of Harappan religion are made on the assumptions. लिंगास में शिवलिंग्स जो होते हैं, कोनिकल शेप के अंदर मिले हुए शिवलिंग्स, जो आपने जो देखे हैं आपने शिवलिंग्स, उससे रिलेट किया। गॉट इट? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या चीज समझ में नहीं आ रहा? लास्ट वाली साइड साइन लाइन बताई थी, अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डाइटीज ऑफ हिंदुइज्म, यहां से बिसाइड्स कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगास। कोनिकल ऑब्जेक्ट्स जो मिले हैं, जैसे स्टोन्स के ऐसे कोनिकल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं इस तरह से, कोन देखिए ना आपने, आइसक्रीम खाते हैं कोन देखिए ना, कोनिकल ऑब्जेक्ट्स, कोन का वो आपने फिगर पढ़ा होगा, फिगर देखा है मैथ्स के अंदर, कोन का फिगर कैसा होता है। तो इस तरह से जो फिगर मिले हैं उनको किससे रिलेट किया है, लिंग से रिलेट किया है। जैसे शिवलिंग की जैसा आप लोग, अपन लोग क्या है, शिवलिंग की जो वर्शिप करते हैं उससे रिलेट किया गया। समझ में आ गया? Many reconstructions of Harappan religion are made on the assumptions that later traditions provide parallels with early ones. This is because archaeologists often move from known to unknown, that is, from the present to the past. While this is plausible in the case of stone quints and pots, it becomes more speculative when we extend it to religious symbols. तो जो हड़प्पन रिलीजन के जो नई जो रिकंस्ट्रक्शन हुए हैं, यानी कि जो देखा जाने लगा, बार बार उनको अध्ययन किया गया, बार बार स्टडीज की, और नए नए अपने पास जो आइडियाज थे या जो भी रिजल्ट्स थे वो आते गए, उन सारे रिजल्ट्स के आधार पर जो स्टार्टिंग है वो क्या होती है, स्टार्टिंग और सॉरी जो प्रेजेंट होता है और जो पास्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, रिलेशन होता है। प्रेजेंट और पास्ट में क्या होता है, रिलेशन होता है, हमेशा रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब 11th में थे, अपन ने जब स्टडी की थी, जब अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर जो एप से जो इंसान बना था, आज अपने संबंध किससे है, उसी से, क्योंकि उसी के जीन्स क्या हैं साइंस के अकॉर्डिंग अपने के अंदर। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपन घर के अंदर कोई चीज यूज करते हैं, कोई चीज यूज करते हैं, सपोज करिए अपने पास कार है, तो अपन उसको पास्ट से मैंने पहले भी बताया पास्ट से रिलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वो बनी थी, जब भी तो वो मॉडिफाई होते 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 आज क्या है, पहले जो कार बनी होगी उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगी, धीरे 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 मॉडिफाई होती गई होती गई होती गई होती गई, आज 300 400 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कारें चलती हैं। तो जो प्रेजेंट होता है उसका रिलेशन किससे होता है, पास्ट से। क्यों? क्योंकि पास्ट से ही क्या होगा, वो मॉडिफाई होगा। समझ में आया? और हिस्टोरियंस जो है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है, मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। वो कहां से चलते हैं, जो चीज अपने को मालूम है। जैसे आज कार है, आज कार है, नई मॉडल, नई मॉडर्न कार है अपने पास, वो नोन से पीछे की तरफ जाएंगे अननोन। जैसे बेलन है, आज अपने घर के अंदर किचन के अंदर बेलन सब यूज करते हैं, ठीक है, मम्मी यूज करती है, बेलन यूज करती है, और आप सबने भी देख रखा है। अब इसी नोन बेलन को ले, जो ये अपन देखते हैं, आइए आर्कियोलॉजिस्ट अगर बेलन देखेगा कि आज के टाइम में जो बेलन यूज हो रहे हैं, फिर वो पीछे की तरफ जाएगा कि पीछे उस जमाने में किस तरह के बेलन यूज में हुआ।
तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, अननोन से नोन की तरफ नहीं आते। नोन जो चीज आज है, जो प्रेजेंट में है, उसको लेकर के वो पीछे की तरफ जाएंगे। गॉट इट माय पॉइंट? बट दैट इज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट, while this is plausible in the case of the stone coins and pots। ये मुमकिन है, प्लॉसिबल का मतलब है मुमकिन। ये खाली किसमें मुमकिन है? इन द केस ऑफ क्वेंट्स एंड पॉट्स। खाली जो चक्की होती है, चक्कियां, क्वेंट्स मैंने कल बताया था, जो चक्कियां होती है उनके केस में, या जो मिट्टी के बर्तन या जो मेटल के बर्तन मिलते हैं, उस केस के अंदर ही ये मुमकिन है। It becomes more speculative when we extend to religious symbols। लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में ये अधिक संदिग्ध रहती है। ये नीति अगर अपन धार्मिक सिंबल से रिलेट करें तो सही या सही रिजल्ट्स अपने पास नहीं आ पाएंगे। खाली किसमें होती है, जो चीज बनी हुई है, जो चीज बनी हुई है, जैसे कोई मशीन है या ये है, उसके अंदर तो ये सही है कि आप प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं या नोन से अननोन में जाते हैं। बट अगर इसको रिलीजियस व्यू से देखें तो ये क्या है, ये थ्योरी गलत हो जाती है, क्योंकि रिलीजियस व्यू से क्या होता है, अपने को पीछे से आगे आना पड़ता है। अगर अपन रिलीजियस सिंबल से देखते हैं या धार्मिक भावनाओं से देखते हैं तो अपने को पीछे से आगे आना पड़ता है। बट जो मशीन टूल्स हैं उसके अंदर आगे से पीछे जाना। क्लियर हो गया ये पैराग्राफ? क्लियर? कोई क्वेश्चन? अनुष्का क्लियर हो गया बेटा? पायल, यशस्वी, विजय लक्ष्मी, ओके। अब अपना लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का, बट ये लास्ट नहीं होगा बेटा। अपन ने बहुत मेहनत की है और सोचा है कि ये लास्ट हो गया, खुशी मनाएंगे। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज कुछ ऐड भी हुआ होगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस के जो अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, सीबीएसई ने उसके अंदर और ऐड कर दिया, और टॉपिक जोड़ दिए उसके अंदर। अभी मेरे को वो और कराना है। तो जो आपके पास बुक है 15-16 का जो वर्जन है और 2021 का जो न्यू वर्जन आया है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हो गई। हाँ, बुक में नहीं है बेटा, वो बुक में नहीं है। जो ऐड होकर के आया ना, वो बुक में नहीं है, अभी वो बुक पब्लिश ही नहीं हुई है, बट सीबीएसई ने उसको ऐड कर दिया है। एनीवे वो अपन बाद, वो मैं सब करा दूंगा आपको, यू डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता मत करो, मैं सब करा दूंगा। नाउ ये अपन सबसे पहले तो इस चैप्टर को खत्म करें यहाँ पे। Let us look for instance at the Proto-Shiva seals, the earlier religion text, the Rig Veda, compiled approximately 1500 to 1000 before Christ, mentions a god named Rudra, which is a name used for Shiva in later Puranic traditions in the first millennium Common Era। See also chapter 4, chapter 4 में भी अपन देखेंगे। However, unlike Shiva, Rudra in the Rig Veda is neither depicted as Pashupati, that is lord of animals in general and in cattle in particular, nor as a yogi. In other words, this depiction does not match the description of Rudra in the Rig Veda. In this, then possibly a shaman, as some scholars have suggested। Now, उदाहरण के लिए आइए हम देखते हैं प्रोटो-शिवा सील्स को। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ जो ऋग्वेदा लगभग 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था, में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है।
जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए एक प्रयुक्त नाम है। जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए एक प्रयुक्त एक नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति बताया गया है कि लॉर्ड ऑफ एनिमल्स और कैटल्स, उसको ऋग्वेद में रुद्र को ना तो ये बताया गया है, पशुपति बताया गया है, और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है, और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। अभी अपन ने लास्ट पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था कि योगी के रूप में जो सील मिली है हो सकता है वो शिवा का रूप हो। बट जो सबसे पहली टेक्स्ट है अपने जो हिंदू ग्रंथ का सबसे पहला टेक्स्ट है ऋग्वेदा, उसके अंदर जो रुद्र नामक जो शब्द आया है उसको किससे मैच किया गया है? एक देवता का उल्लेख मिलता है जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब ये रुद्र नामक शब्द जो है, रुद्र नाम का जो देवता है उसको शिव के लिए प्रयुक्त किया गया है, पर ऋग्वेदा के अंदर जो ये देव रुद्र था, जो देवता था, ये क्या था? ना तो पशुपति था, ना उसको पशुपति बताया गया है कि ये जानवरों और विशेष रूप से जो अपनी कैटल्स होती है उनका स्वामी, और ना ही एक योगी के रूप में इसको बताया गया है ऋग्वेदा के अंदर। दूसरे शब्दों में ये जो चित्रण है, यानी कि ये जो चरित्र है, ये ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। अब अगर अपन इसको दूसरे शब्द में बोले कि ये जो चित्रण, ये जो कैरेक्टर है ऋग्वेद के अंदर जो कैरेक्टर लिया गया है या लिखा गया है, ये क्या है? रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। अब रुद्र को किसका नाम दिया गया? शिव का नाम दिया गया। शिव क्या था? योगी की मुद्रा में मिला है अपने को, जानवरों से घिरा हुआ है। अब अगर जानवरों से घिरा हुआ है तो इट मीन्स वो पशुपति भी है, यानी कि वो कैटल्स के लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, स्पेशली कैटल्स। बट ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। तो ये क्या चीज थी? फिर ये क्या कोई शमन था? फिर रुद्र क्या था? या कोई शमन था? जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया, जैसा कि कुछ जो साइंटिस्ट थे या स्कॉलर्स थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये ऋग्वेदा के अंदर ये रुद्र क्या था, क्योंकि सबसे पहली टेक्स्ट अपने को वहीं से मिली, जो कि हिंदुओं का सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? शमन क्या होता है बेटा? जहां पे आप पढ़ रहे हो ना, उसका एक पेज पलट लो और पीछे देखो, थोड़ा थोड़ी एक्सरसाइज भी किया करो। मिल गया? हाँ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, टिक मार्क कर दो इसको। शमन क्या होता है? शमन वो होता है, शमन्स आर मैन एंड वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स एज वेल एज एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड। यानी कि शमन्स वो मेल या फीमेल बोल सकते हैं, या आदमी या औरत होते हैं जो जादू टोना करते हैं, जो अपने ये क्लेम जिन करते हैं हीलिंग पावर्स, जैसा आप झाड़ा पोछा लगवाने जाते हो कि भाई जादू टोना करते हैं, और वो अपने आप को ये बताते हैं कि हम दूसरी वर्ल्ड से भी कम्युनिकेट करते हैं। सेकंड दूसरी वर्ल्ड कौन सी है? भूत प्रेतों वाली, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या ये वो लोग? यानी कि जो रुद्र का जो दिया है वो क्या वो ये था ऋग्वेदा के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जो अपन ने इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखी है। अब एनी क्वेश्चन? चैप्टर खत्म हो गया, और कुछ ऐड होगा तो मैं कल इसको ले लूंगा। अगर इस चैप्टर में कुछ ऐड हुआ होगा तो मैं इसको कल ले लूंगा। क्लियर? चैप्टर पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा। ओके? क्या
चीज बेटा, अब आप चैट ऑप्शन पे लिख दो, मैं चैट अभी हो गया, चैट ऑप्शन पे देख लूंगा। जो भी आपको कोई क्वेरी है चैट ऑप्शन पे डाल दीजिए, मैं आपका चैट ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हो तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। सर क्वेश्चन स्टार्टिंग से आएंगे। हाँ क्वेश्चन बेटा शुरू से हिस्ट्री के मैं दूंगा, बना बना करके आपको दे दूंगा, आप करते रहना उसको, घर पे बैठ के मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, बट बेटा अपना रिकॉर्ड है ना बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना। जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो भी मैप्स दे रहा हूँ, उसको बिल्कुल क्लीन एंड रिकॉर्ड रखना। क्यों? क्योंकि बाय द वे एग्जाम नहीं हुए तो नंबर इन्हीं के मिलेंगे, और रिकॉर्ड फिर सीबीएसई में जाएगा। इसलिए अभी प्रोजेक्ट फाइल भी बनेगी अपनी, और दूसरे काम भी होंगे, तो जो भी काम दिया जा रहा है उसको नीटली अपना रजिस्टर मेंटेन करके रखना। क्लियर? ओके, we will meet in the political science class. Okay, thank you and goodbye.